हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हॉलीवुड प्राइम। हॉरर मूवीज देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अमेजिंग होता है। जब भी कोई अच्छी हॉरर मूवी एंटिसिपेशन बिल्ड करती है, बेड के नीचे कौन है, दरवाजे के पीछे कौन है, अंधेरे में कौन खड़ा है, या फिर कोई सीरियल किलर हमारे फेवरेट कैरेक्टर के पीछे कुल्हाड़ी लेके दौड़ रहा होता है और उस कैरेक्टर के साथ साथ हम भी डरे हुए होते हैं कि भाई अब क्या होगा। टेंशन बिल्ड होती है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है और उसी फीलिंग के लिए मैं हॉरर मूवीज देखता हूँ। तो अगर मेरी तरह तुम भी हॉरर मूवीज एंजॉय करते हो तो आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ टॉप 7 मस्ट वॉच हॉरर मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। इसी तरह की मूवीज रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। लेट्स बिगिन। नंबर 7 पर आती है अनटिल डॉन। स्टोरी फॉलो करती है क्लोवर को, जो अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी मिसिंग सिस्टर को ढूंढने निकलती है। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्लोवर और उसके फ्रेंड्स एक टाइम लूप में फंस जाते हैं जहां पर सेम नाइट बार बार रिपीट हो रही है और हर रात एक नया थ्रेट उन लोगों को हंट करता है। सीरियल किलर, सुपरनैचुरल एंटिटीज और वेयरवुल्व्स, डिफरेंट नाइट डिफरेंट थ्रेट। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है सारी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इंटेंस और ब्रूटल होती जाएगी। स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत ही फास्ट पेस पर चलती है। कैरेक्टर्स तुम्हें पसंद आएंगे, एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, हर एक चीज टॉप नॉच। हॉरर, स्लैशर, सुपरनैचुरल एंटिटीज और वेयरवुल्व्स, सारी चीजें एक ही मूवी में मस्ट वॉच। नंबर 6 पर आती है हिज हाउस। स्टोरी फॉलो करती है बोल और रियाल को, जो एज अ रेफ्यूजी इंग्लैंड आते हैं, जहां आने के बाद गवर्नमेंट उनको रहने के लिए एक घर प्रोवाइड करती है। लेकिन वो घर उन दोनों को हॉन्ट करना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही जल्दी रियलिटी और नाइटमेयर के बीच की लाइन ब्लर हो जाएगी। क्या सच है क्या नाइटमेयर, कुछ समझ नहीं आएगा और बहुत ही जल्दी बोल एंड रियाल मेंटली और इमोशनली टूटने लगते हैं। और यार इस मूवी में अंधेरे का यूज बहुत ही अमेजिंग वे में किया गया है। घर के अंदर का एटमॉस्फेयर, नाइटमेयर्स की सिनेमेटोग्राफी और वो स्लो एंड ओमनियस म्यूजिक, सारी चीजें साथ मिलकर एक बहुत ही जबरदस्त हॉरर एक्सपीरियंस क्रिएट करती हैं। और दोनों लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब। मस्ट वॉच हॉरर मूवी। नंबर 5 पर आती है 28 ईयर्स लेटर। मूवी रेज वायरस स्टार्ट होने के 28 साल बाद सेट है, जहां पर आयरिश कम्युनिटी के लोग मेनलैंड से दूर एक आइसोलेटेड आइलैंड पे नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं। स्टोरी फॉलो करती है स्पाइक नाम के एक यंग लड़के को, जो आइलैंड को छोड़कर मेनलैंड पर एक बहुत ही खतरनाक जर्नी पर निकलता है, जहां पर कदम कदम पर अलग अलग तरह के ज़ॉम्बीज हैं। देखो मैंने बहुत सारी ज़ॉम्बी मूवीज देखी हैं, बट इस मूवी के ज़ॉम्बीज सच में टेरिफाइंग है। उन्हें देखकर ज़ॉम्बीज की कम बल्कि कुछ खतरनाक क्रीचर्स वाली फीलिंग ज्यादा आती है। मूवी स्टार्ट से लेकर एंड तक है बहुत ही ज्यादा डार्क, इंटेंस, ब्रूटल एंड प्योर एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस। एंड स्टार्ट में जो बूट्स मूविंग अप एंड डाउन अगेन सॉन्ग का जो यूज किया है ना भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा। मूवी डराती है, टेंशन बिल्ड करती है, म्यूजिक भी जबरदस्त है और एल्फी विलियम्स की परफॉर्मेंस बहुत ही ब्रिलियंट। मुझे मूवी बहुत ही अच्छी लगी। बाकी बोन टेम्पल नाम से एक और पार्ट है इस मूवी का नेटफ्लिक्स पर, वो मैंने अभी नहीं देखा। नंबर 4 पर आती है द विजिट। स्टोरी फॉलो करती है दो सिबलिंग्स बेका एंड टेलर को, जो लाइफ में पहली बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने उनके घर पे जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में नॉर्मल सी दिखने वाली ये फैमिली रियूनियन धीरे धीरे बहुत ही भयानक मोड़ ले लेगी। डे बाय डे ग्रैंड पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल और डिस्टर्बिंग होता जाएगा। दिन में तो फिर भी ठीक है, लेकिन रात के टाइम चीजें बहुत ही ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। मूवी एक मिस्ट्री बिल्ड करती है कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है और उन बच्चों के साथ क्या होगा। और लास्ट के 40 मिनट में ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डार्क, क्रीपी और बिजार हो जाएगी। मूवी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाई गई है, जहां पर दोनों बच्चे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उसी कैमरे के पर्सपेक्टिव से तुम ये मूवी देख रहे होते हो, जिसकी वजह से इस मूवी का जो हॉरर है ना वो बहुत ही ज़्यादा रियल फील होता है। एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच, म्यूजिक का यूज कम है, लेकिन जहां पर भी है स्क्रीन पर चल रहे अनसेटलिंग इवेंट्स को परफेक्टली मैच करता है। ओवरऑल मूवी स्टार्ट से लेकर एंड तक प्योर हॉरर एक्सपीरियंस है और बहुत मजा आएगा। नंबर 3 पर आती है ब्रिंग हर बैक। स्टोरी फॉलो करती है दो सिबलिंग्स एंडी एंड पाइपर को, जो अपने फादर की डेथ के बाद लोरा नाम की एक फोस्टर मदर के साथ रहने जाते हैं। स्टार्टिंग में तो लोरा बहुत ही ज्यादा काइंड एंड केयरिंग पर्सन लगती है, बट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी तुम्हें पता चलेगा कि लोरा बहुत ही ज्यादा डार्क सीक्रेट छुपाए हुए हैं। साथ ही एंडी एंड पाइपर को भी रियलाइज होने लगता है कि इस घर में कुछ तो बहुत गलत चल रहा है। साथ ही घर में ओलिवर नाम का एक और बच्चा रहता है जिसकी अलग ही मिस्ट्री है। तो लोरा कौन है, उसके इंटेंशंस क्या है, ओलिवर की क्या मिस्ट्री है और एंडी एंड पाइपर के साथ आगे मूवी में क्या होगा, ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए तो तुम्हें मूवी ही देखनी पड़ेगी। ये कोई भूत प्रेत वाली हॉरर मूवी नहीं है। इस मूवी का हॉरर इंसान और उसकी सोच से आता है। अपने किसी खोए हुए को पाने के लिए कोई इंसान किस हद तक जा सकता है। ब्रिंग हर बैक एक साइकोलॉजिकल और बॉडी हॉरर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाएगी बहुत ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग होती जाएगी और लास्ट के 30 मिनट भाई एब्सोल्यूट नाइटमेयर। मूवी तुम्हें डराएगी, अनकंफर्टेबल करेगी, जंप स्केयर्स भी हैं और टेंशन भी। ओवरऑल डेफिनेटली मस्ट वॉच।
नंबर 2 पर आती है एक जबरदस्त ईरानियन मूवी अंडर द शैडो। मूवी सेट है 1980s ईरान में, जब ईरान और इराक के बीच वॉर चल रही थी। स्टोरी फॉलो करती है शिडे को, जो इस वॉर के दौरान अपनी बेटी डोरसा को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। लेकिन इन दोनों के लिए सिचुएशन कहीं ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग हो जाएंगी जब कुछ सुपरनैचुरल एंटिटीज इन दोनों को हॉन्ट करने लगती हैं, जो इस मूवी के अकॉर्डिंग जिन है। स्टार्टिंग में ये एक वॉर मूवी टाइप की फील होती है और उस हॉरर वाले पॉइंट पर आने में हल्का सा टाइम लेती है, लेकिन जब वो सुपरनैचुरल टेरर स्टार्ट होता है ना भाई, जबरदस्त एक्सपीरियंस। इस मूवी का हॉरर बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। कहीं पर भी ये मूवी कुछ ओवर द टॉप करने का ट्राई नहीं करती, बल्कि बहुत ही सडल वे में ऑडियंस को डराती है। लीड एक्ट्रेस नरगिस रशीदी की परफॉर्मेंस ही इनफ रीजन है इस मूवी को देखने के लिए। बाकी सिनेमेटोग्राफी, कैरेक्टर्स, राइटिंग, म्यूजिक, हॉरर, थ्रिल, हर एक चीज़ जबरदस्त, टॉप नॉच। मेरी बात मानो, इस मूवी को ओरिजिनल लैंग्वेज में सबटाइटल्स के साथ देखना, बहुत मजा आएगा। नंबर 1 पर आती है फियर स्ट्रीट मूवी ट्रिलॉजी। अगर तुम्हें स्लैशर, ब्रूटल किल्स एंड वायलेंस वाली मूवीज पसंद आती हैं तो ये ट्रिलॉजी तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तीनों मूवीज सेडीशाइड नाम के एक टाउन में सेट है, जहां पर कई सालों से अजीब मर्डर्स, मैसेकर्स और हॉरिफाइंग इवेंट्स होते आ रहे हैं। दरअसल इस टाउन की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा डार्क है और यहाँ पर सेंचुरीज से ये सब चीजें होती आ रही हैं। पहली मूवी है फियर स्ट्रीट 1994। ये एक मॉडर्न डे स्लैशर मूवी है जहां पर कुछ टीनेजर्स एक इविल एंटिटी के अगेंस्ट जाते हैं। दूसरी मूवी है फियर स्ट्रीट 1978, जो कि एक समर कैंप में सेट है जहां पर एक भयानक मैसेकर हुआ था। तीसरी मूवी है फियर स्ट्रीट 1666। ये मूवी कर्स की ओरिजिन और इस टाउन के डार्क पास्ट को एक्सप्लोर करता है। ये मूवी मिस्ट्री, सस्पेंस, ब्रूटल किल, स्लैशर, हॉरर और सुपरनैचुरल एंटिटीज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और तीनों मूवीज मिलकर एक कंप्लीट एंड अमेजिंग स्टोरी क्रिएट करती हैं। तो यार ये थी वो टॉप 7 मस्ट वॉच हॉरर मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स। तुमने कितनी देखी है और कौन सी तुम देखने वाले हो कमेंट्स में बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि हर वीक इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।